जिंदगी में सक्सेसफुल होना कोई चूहे बिल्ली का खेल नहीं है साहब। जीतने के लिए खुद को जानना पड़ता है और खुद को जानने के लिए खुद से सवाल करने पड़ते हैं। हु एम आई? व्हाट्स योर वैल्यू? जैसे ही आपको अपनी लाइफ का पर्पज पता चल जाता है, आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो खुद से पूछना चाहिए वो है कि आपकी करंट में यानी कि प्रेजेंट में वैल्यू क्या है। क्योंकि जब तक आपको अपनी प्रेजेंट की वैल्यू नहीं पता रहेगी, तब तक आप अपने लाइफ के आगे की सारी रणनीति प्रॉपर तरीके से कभी नहीं बना पाएंगे। हर एक समझदार इंसान सबसे पहले अपनी वैल्यू को समझता है, उसके बाद उसी के हिसाब से अपनी प्लानिंग्स करता है, फिर जाकर आगे सक्सेसफुल हो पाता है। सो आपको भी अपनी लाइफ के लिए गोल सेट करने से पहले अपनी वैल्यू को जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको प्रॉपर तरीके से प्लान बनाने में मदद करेगा, जिससे आप अपने किसी भी गोल को कम टाइम में और आसानी से अचीव कर पाएंगे। ध्यान रखिए कि गोल्ड और डायमंड दोनों ही ज्वेलरी के काम आते हैं और दोनों ही किसी भी इंसान की सुंदरता को बढ़ाते हैं, बट दोनों की वैल्यू अलग अलग है। हर कोई इंसान डायमंड को नहीं परचेज कर सकता। सो आप अपने आप को डायमंड बनाइए और यूं ही किसी भी इंसान के लिए ना बिक जाइए अपनी कीमत गिराकर। यहाँ पर मेरा मतलब है कि आप कहीं पर भी अपनी नॉलेज, स्किल और एक्सपर्टीज के हिसाब से कम पैसे में काम मत करिए। नाउ व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ? अब जब आपको अपनी वैल्यू पता चल गई है, तो इसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन जो खुद से पूछना चाहिए कि आपके खुद के लाइफ के क्या गोल्स हैं, जो आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए या अपनी कंट्री के लिए करना चाहते हैं। आपको इसमें से किसी एक के लिए पूरे दिल से जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं उसे अभी डिसाइड करना होगा। कल पर बिल्कुल नहीं टालना है, क्योंकि कल कभी नहीं आता है, वह हमेशा आज में बदल जाता है। खुद के गोल को डिसाइड करने में ज़्यादातर लोग लापरवाही कर देते हैं और वो अपने लिए परफेक्ट गोल डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से मोर देन 97% लोग अपने गोल को अचीव ही नहीं कर पाते हैं। आपका गोल स्मार्ट गोल होना चाहिए, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका तो अब पर्पस भी क्लियर है और वैल्यू भी, जिसकी मदद से आप अपने लिए प्रॉपर गोल सेट कर सकते हैं और उसे अचीव भी कर सकते हैं। नाउ व्हाई यू वांट टू अचीव योर गोल एंड टिल व्हेन? अपना गोल डिसाइड करने के बाद आपको खुद को एक रीज़न देना पड़ेगा कि आप ये गोल कब तक और क्यों अचीव करना चाहते हैं। बिकॉज ये साइंटिफिक रीज़न है कि किसी भी काम के पीछे जब तक कोई रीज़न नहीं होता या उसका टाइम डिसाइड नहीं होता, तब तक वो काम पूरा नहीं हो सकता। हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, जैसे कि हर एक गोल के पीछे कोई ना कोई पर्पज होता है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। पर्पज हमेशा ब्रॉड टर्म में यूज होता है, इसके पीछे कोई बड़ी इमोशनल स्टोरी हो सकती है, और रीज़न उसका छोटा भाई है जो हमें कोई भी काम करने के लिए इंस्टेंट रेडी करता है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका जीवित रहना किसी के लिए पर्पज हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए जी रहे हैं, बट आपको जीने के लिए खाना खाना एक रीज़न है, क्योंकि बिना खाना खाए कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता। और इसमें भी आपका टाइम फिक्स होता है कि आपको कितने टाइम के अंदर खाना खाना है, ताकि आपकी हेल्थ सही रह सके, क्योंकि बिना सही हेल्थ के आप लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। सो किसी भी गोल को कम टाइम में अचीव करने के लिए उसके पर्पज के साथ साथ रीज़न, जैसे कि अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अपनी एज प्रॉब्लम, अपनी फैमिली हेल्थ प्रॉब्लम
या कुछ भी आपको देना पड़ेगा।